हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर, पीजीटी फिजिक्स दिल्ली पब्लिक स्कूल। और क्लास 10th में ये हमारा जो आज का लेक्चर है पहले चैप्टर पे, वो 8वां लेक्चर है और बड़ा ही ये भी इम्पोर्टेंट लेक्चर है। सिर्फ एक लेक्चर ही चलेगा आज, काफी छोटा रहे, आराम से रहे, काफी ज्यादा नहीं है और बहुत इत्मीनान से पढ़िए आप लोग। सबसे पहले तो मैं आपको याद दिला दूं कि इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एक जो टॉपिक पढ़ाई थी वो था क्या, वो आपको याद दिला दूं, ओम्स लॉ पढ़े थे आप, ठीक है? याद आ रहा है? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या था कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब भी V बराबर हम लिखेंगे, एक कांस्टेंट आता है जिसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस बराबर V बाई I। बहुत सारी बातें जो मैं पिछले लेक्चर में बोल चुका हूं, दोबारा नहीं बोलूंगा, इसलिए आप पिछले लेक्चर अगर नहीं देखो तो जरूर देखो उसे। तो R इज इक्वल टू V बाई I। अब मैं मेन आपको टॉपिक जो मुझे इससे जोड़ना है अगले टॉपिक से, इसलिए मैं बता रहा हूं कि मैंने एक बड़ी बात इंपॉर्टेंट आपको याद दिला के कही थी कि क्या आर बी पे डिपेंड करता है? तो नहीं, आर बी पे डिपेंड नहीं करता है। क्या आर आई पे डिपेंड करता है? तो आर जो है वो आई पर भी डिपेंड नहीं करता है। आर किस चीज पे डिपेंड करता है? आर है क्या? रेजिस्टेंस। इसका एक आपको सिग्निफिकेंस सच पूछिए फिजिकल तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, इसलिए जब शुरू में अपना लेक्चर स्टार्ट किए थे, सर बोले थे कि बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है शुरू के, उसे आप ध्यान से समझिए। उसमें जब आपको मैंने बताया था कि किसी कंडक्टर के अंदर करंट जब फ्लो होती तो कैसे होती, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन दौड़ते समय टकराते हैं आयन से, वो जो उन चार्जेस को फ्लो करने में अवरोध, रुकावट दिखा रहे हैं, उनको रोक रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं, ठीक है? तो वो जो रेजिस्टेंस का सेंस है वही सेंस है, उसको अब एक फिजिकल क्वांटिटी के रूप में यहां रूप देना है, तो वो आर है। और वो जो रेजिस्टेंस है किन बातों पर डिपेंड करता है? तो आइए देखिए, लिखा हुआ है एक टॉपिक आज का, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। मतलब किसी वायर कंडक्टर से, मतलब हम लोग जाहिर सी बात है किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, इस चैप्टर में आपको पहले ही बता चुके हैं, कंडक्टर के ऊपर। तो कंडक्टर वायर में जो रेजिस्टेंस है वो किन बातों पर डिपेंड करता है आपको बताना है। इसी टॉपिक का एक और नाम होता है, इसे बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं? रेजिस्टिविटी। क्यों बोलते हैं अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे इस टॉपिक को पढ़ाया गया था पिछले वाले, तो ओम्स लॉ और ब्रैकेट में उसी टॉपिक को कहते हैं रेजिस्टेंस, क्योंकि एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आया था जिसका नाम रेजिस्टेंस था। तो ठीक वैसे ही जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो एक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट आएगा जिसका नाम होगा रेजिस्टिविटी। खैर जब आएगा तो फिर उसी समय बात होगी, बिला वजह और ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं, आगे हम लोग पढ़ाई करें, ठीक है? चलिए आइए देखिए। तो इन एक्सपेरिमेंटली आपकी कॉपी में जैसे लिखा होगा आप वैसे लिखिएगा। हमने एक्सपेरिमेंट से क्या देखा कि किसी कंडक्टर, अगर मैं मान लो यहाँ पे कंडक्टर है, जरा देखिएगा ध्यान से, ये कंडक्टर है, तो इसकी रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करती है? तो सबसे पहली बात कि अगर इसकी लेंथ L हो तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस जो है L के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ता जाएगा। फिर अगर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मैं A मान लूं, तो हमने देखा कि जो रेजिस्टेंस है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। L के डायरेक्टली और A के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी जैसे जैसे A बढ़ाएंगे R क्या होगा? घटेगा, और जैसे जैसे A घटाएंगे R क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये दो हम लोगों ने एक्सपेरिमेंटली देखा। वो भी कब देखा, एक बात ध्यान में रख के देखना है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। जब क्या था? टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक? क्योंकि टेम्परेचर के हिसाब से भी रेजिस्टेंस बदलता है, इसलिए हमें कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही सोचना है। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे हमने देखा कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/A। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो क्या होगा ये बताइए? क्या दो प्रोपोर्शनलिटी साइन मिल जाएंगे? तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A हो गया। अब क्या होगा कि जब हम, आपको बता ही दिए, बचपन से रटाया गया है कि जब भी प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे क्या आएगा? एक कांस्टेंट आएगा। यहां जो कांस्टेंट आ रहा है उसका क्या नाम है? रेजिस्टिविटी। नोटेशन क्या है? रो। अब ये रो है, थोड़ा नया है आपके लिए, क्या कहा जाए, कैसे बनेगा? ऐसे। नाम क्या है? रो, ठीक है? तो इसका नाम है रो L/A। तो ये है आपका टॉपिक। अब सुनिए ध्यान से, क्या टॉपिक था फिर से बता रहा हूं। रेजिस्टेंस किन किन बातों पर डिपेंड करता है? फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, तो लेंथ पे डिपेंड करता, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करता,
टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इसलिए टेम्परेचर कांस्टेंट करके बात कर रहे हैं। एक और चीज होती है जिसको बोलते हैं रेजिस्टिविटी पे डिपेंड करता है। और रेजिस्टिविटी क्या है? ये प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है। क्या है? मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टिविटी। अब आपको याद है कि जब भी जो कांस्टेंट आता है उसको लिखा जाता है, तो यहां देखिए, यहां से देखिए, रो बराबर क्या हो जाएगा? रो बराबर हो जाएगा आर ए बाई एल। तो यूनिट बहुत जरूरी होती है फिजिक्स में, तो रो की यूनिट निकालिए, यहीं से निकालिए। आर की क्या होगी? ओम रेजिस्टेंस की। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मीटर स्क्वायर, और एल तो मीटर, तो मीटर ने मीटर को काट दिया तो बचा क्या? आप देखिए ध्यान से, बच गया आपका ओम मीटर। क्या बच गया? ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट होती है वो क्या होती है? ओम मीटर होती है। फिर आपको ये भी बताया गया है कि जो कांस्टेंट आता है उसे डिफाइन किया जाता है। जैसे कि आर आया था, तो हमने पिछले लेक्चर में आर को डिफाइन किया था कि किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 पोटेंशियल लगा दें तो उससे जो करंट अगर 1 एम्पियर बहे तो उसका जो रेजिस्टेंस है कितना माना जाता है? 1 ओम। तो वैसे ही हमें रेजिस्टिविटी को क्या करना पड़ेगा? डिफाइन करना पड़ेगा। अब रेजिस्टिविटी डिफाइंड होती है आर के टर्म में। किसके टर्म में डिफाइंड होती है? आर के टर्म में। कैसे? जरा देखना, इफ ए बराबर 1 ले लें मीटर स्क्वायर, मतलब ए जो हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1 मीटर स्क्वायर हो गया, और जो लेंथ है वो ले ले 1 मीटर। लेंथ क्या ले ले? 1 मीटर। तो एक बात बताओ, अगर हम लेंथ 1 मीटर और ए 1 मीटर ले लें तो रो बराबर क्या होगा? रो बराबर रेजिस्टेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेजिस्टेंस। क्यों? ए बराबर 1 हो गया, यहां रखोगे, और एल बराबर भी 1 हो गया, तो 1, यानी रो बराबर। अब ये रो डिफाइन कैसे होगा? आपकी कॉपी में लिखा है, डेफिनेशन आपको वहीं से लिखना है। ये रही आपकी कॉपी, आपको इसी से लिखना है। आपको पहले ही सारी चीजें बताई जा चुकी। अब यहाँ कुछ उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है। क्या है? सुनिए। यदि किसी कंडक्टर की जो लेंथ है उसे हम 1 मीटर ले लें, कितना ले लें? 1 मीटर, और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर कर दे। क्या कर दे? 1 मीटर स्क्वायर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। देख रहे हैं आप? इसे हम कितना कर दें? 1 मीटर स्क्वायर। तो जो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा, जो उस वायर का रेजिस्टेंस होगा, वो उस वायर की क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। कुछ मेरी बातें समझ में आई? तो रेजिस्टेंस जो है वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है? जरा ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा रटा रहा हूं, बार बार थोड़ा रटाना पड़ता है। टेम्परेचर, इस क्लास में आपको टेम्परेचर के बारे में बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, इसलिए बस याद रखें कि टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। लेंथ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, और मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करता है? मटेरियल पे। रेजिस्टिविटी के लिए देखिए ध्यान से, देखिए रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में क्या फर्क है? रेजिस्टेंस जो होता है इतनी बातों पे डिपेंड किया, और रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? लेंथ को 1 कर दिया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को 1 कर दिया, यानी एल और ए को तो यूनिट कर दिया। तो डिपेंड कितने पर आ गया? सिर्फ किस पे? 2 पे, टेम्परेचर और। तो रेजिस्टिविटी जो है टेम्परेचर और किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। किस पे डिपेंड करती है? मटेरियल पे। तो रेजिस्टिविटी जो है किसी वायर की क्या होगी? आपकी 2 बातों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर और मटेरियल। टेम्परेचर और मटेरियल। तो ये आपकी रेजिस्टिविटी होती है, ये यूनिक चीज होती है। अब मैं तो कुछ बातें आपको बताऊं ऐसे थोड़ा फील के लिए, क्योंकि ये थोड़ा फील नहीं आता बच्चों को, क्या है, क्यों रेजिस्टिविटी आया। मैं आपको समझाता हूं, थोड़ा सुनिएगा कहानी। मैं कहूं एक ये वायर है, चलो यही ले लो, ठीक है, ये आयरन का वायर है, आयरन लोहा, ठीक है। अब मैं पूछूं इसका रेजिस्टेंस बताओ, थोड़ा मेरे सवालों को पूरा सुनना, जवाब पूरा सुनना, कुछ आपको सेंस आएगा। इसका रेजिस्टेंस बताओ, तो इसका लेंथ निकालोगे, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन निकालोगे, और फिर इसको क्या करोगे? टेम्परेचर मान लो हमेशा 20 लेना है, टेम्परेचर कांस्टेंट करके। मटेरियल लोहा है ही, तो इसका ये सब निकालोगे तो आर बराबर जो आएगा उसे क्या कहेंगे? इसका रेजिस्टेंस क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस। अच्छा सोचो, इसकी लेंथ बढ़ा दें, इसी लोहे के तार का रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ा दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। इसी लोहे का और बड़ा राड बना दे तो और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। यानी लोहा ही है, लेकिन लेंथ घटा बढ़ा रहेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी? रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। अब जरा सुनो रेजिस्टिविटी की बात। अगर मैं कहूं कि यही आयरन है, इसी का मैं रेजिस्टिविटी पूछूं, क्या पूछूं? रेजिस्टिविटी। तो इसकी लेंथ कितनी करनी होगी? 1 मीटर, जबरदस्ती, क्योंकि ये लेंथ डिफाइंड ही है 1 मीटर पे, इतने पे नहीं होगा। यानी छोटा राड है तो सोचो कि 1 मीटर लंबा राड होगा तो क्या होगा, और बड़ा राड है तो सोचो कि 1 मीटर का राड होगा तो क्या होगा। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना पड़ेगा इसका? 1 मीटर स्क्वायर।
तो अगर हम आपसे इस आयरन का रेजिस्टिविटी पूछे तो लेंथ कितना रखना पड़ेगा? 1 मीटर। और आपको एरिया ऑफ रेसिस्टेंस कितना रखना पड़ेगा? 1 मीटर स्क्वायर। और टेम्परेचर आपको वही और आयरन हो, तब जो आपका जो निकलेगा वो क्या कहलाएगा? रेजिस्टिविटी। अब बताओ कि रेजिस्टिविटी बदलने के लिए करना क्या पड़ेगा? लेंथ और एरिया तो आप छेड़ ही नहीं सकते क्योंकि उसको तो 1 1 करना है। यानी आपको बदलना पड़ेगा टेम्परेचर और क्या, या तो मटेरियल या तो आयरन की जगह हम कुछ लगा दे। कुछ मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो जो बुक में लिखा होता है, किताबों में जो लिखा होगा, वो किसी चीज का क्या लिखा होगा? रजिस्टिविटी लिखा होगा। कॉपर की रजिस्टिविटी इतनी, आयरन की रजिस्टिविटी इतनी। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया कि अगर उसकी रजिस्टिविटी दी हुई है, वैसे तो इस तरह का नंबर नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूं आपको, इस तरह का नंबर नहीं आता, फिर भी बता रहा हूं कि अगर मान लो रजिस्टिविटी 5 दी गई तो तुम समझ गए कि 1 मीटर लंबा और एक एरिया क्रॉस सेक्शन का अगर कॉपर का वायर लेंगे, मान लो ये कॉपर का है, रोटेशन CU, तो कॉपर का वायर लेंगे तो उसकी रजिस्टिविटी कितनी होगी? इतनी, 5। तो अगर 10 गुना बड़ा लेंगे तो कितना आएगा? 10 गुना छोटा लेंगे तो कितना आएगा? ये सारी चीजें तुम खुद से सोच सकते हो। कुछ बातें समझ में आ रही है? अगर मैं तुमसे कहूं कि कॉपर का लिखा हो रेजिस्टेंस का किताब में, जो कि कभी मिलेगा नहीं क्योंकि वो गलत है, कॉपर का रेजिस्टेंस सिर्फ 10 या 50 जो भी लिख दिया ओम, तो कितने लेंथ का भाई साहब उसको ये भी लिखना पड़ेगा, कितने एरिया क्रॉस सेक्शन का, क्योंकि लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन बदलोगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो रेजिस्टेंस लिखने से बेहतर है क्या लिखना? रेजिस्टिविटी लिखना, क्योंकि इसके लिए जरूरी है कि लेंथ क्या हो? 1 हो, और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो? 1 हो। इसीलिए रेजिस्टिविटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई सामान वगैरह खरीदने जाते हैं या कभी कोई आपको चार्ट दिया होता है तो रेजिस्टिविटी ही लिखी जाती है। अब आप रेजिस्टिविटी भी है रेजिस्टेंस, याद रहे, रेजिस्टिविटी कोई नई चीज नहीं है, रेजिस्टेंस से शर्त ये हो कि वायर की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया क्रॉस सेक्शन क्या हो? 1 मीटर हो। कुछ चीजों की रेजिस्टिविटी आपके कॉपी में मैंने लिखवाई थी, आप उसे लिख लीजिएगा। जो जिसमें सिल्वर है, इसकी रेजिस्टिविटी जो है सबसे कम होती है। तो कम होने का मतलब क्या है? करंट बड़े आसानी से फ्लो कराएगा। क्या कराएगा? बहुत ही आसानी से फ्लो कराएगा। तो सिल्वर जो होती है उसकी रेजिस्टिविटी बहुत ही कम होती है, बहुत आसानी से फ्लो कराता है। उसके कॉपर है, एल्युमिनियम है, बाकी आप देख सकते हैं। तो कॉपर एल्युमिनियम हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए घरों में जहां भी वायरिंग करनी होती है कॉपर या एल्युमिनियम का, उससे अच्छा सिल्वर होता है। बट सिल्वर तो उससे बहुत महंगा, सिल्वर कोई वायरिंग कराएगा? कोई पागल थोड़े है। तो इसलिए जो है घरों में जो वायरिंग होती है वो कॉपर और एल्युमिनियम की होती है। तो ये थी रेजिस्टिविटी पे थोड़ी चर्चा। आज का लेक्चर इतना ही, बहुत छोटा, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि अगला लेक्चर थोड़ा लंबा है और एक साथ कंबाइंड है, इसलिए उसको अभी छेड़ना ठीक नहीं है। और वो लेक्चर है आपका रेजिस्टेंस से रिलेटेड। किससे है? कि रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन। क्या चीज? रेजिस्टेंस का जो आप देखेंगे आपको अगला लेक्चर मिल जाएगा। आपका अगला लेक्चर है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब मैं आपको कुछ बातें बता दूं, थोड़ा सा, 1 मिनट। हाँ, 2 मिनट और सुन ही लो, टाइम है अभी, ठीक है? 2 मिनट बात और सुन लो, थोड़ा सा कंसेप्ट मैं दे दूं। सुनो क्या कंसेप्ट है। ये मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, अगले लेक्चर की तैयारी कर रहा हूं। क्या? सुनिए, सर्किट डायग्राम आपको याद है? तो सर्किट डायग्राम देखिए। सर्किट डायग्राम ऐसे, बल्ब, ये वायर, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे। जरा सुनना ध्यान से, सर्किट डायग्राम सिखा रहा हूं भाई साहब। एक यहाँ एक चीज रटाऊंगा, आपको रटना है, सुन ले जा। थोड़ा अजीब भी है इसलिए रखना पड़ेगा, थोड़ा ध्यान से। मैं बोलूं कि ये 50 वोल्ट, याद है कहानी पूरी? तो बड़ा वाला डंडा कितने वोल्ट का? 50 वोल्ट का। छोटा वाला 0 वोल्ट का, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होता है भाई साहब। करंट किधर से किधर बहेगी? तो पॉजिटिव से करंट निकलती है और किधर आगे गिरती है? नेगेटिव पे, ठीक है? करंट सर्किट में एक बार बराबर होती है। अब देखिए, जो आपको अजीब सी चीज आपको जाननी है, हम जब फिजिक्स पढ़ते हैं, हम यानी हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के लिए क्लास 10th में, 12th में, हायर लेवल इंजीनियरिंग में नहीं, वो तो बात की बात है। 10th 12th लेवल पे जब फिजिक्स पढ़ी जाती है तो जो यहां से यहां तक लगा हुआ है ये भी वायर है, और जो यहां से यहां तक लगा है वो भी वायर है, और जो ये लगा है ये बल्ब है। क्या ठीक लगा जो मैं कहा? सिंपल सी बात है, इसमें कौन सी नई बात है सर? तो सुनिए, इस वायर को कहते हैं कनेक्टिंग वायर। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर। क्या कहते हैं? कनेक्टिंग वायर। अब ये जो बल्ब है ये भी अपने आप में है, ये इसको भी तो, अच्छा, उस बल्ब का तो रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं कहूं कि इस वायर का रेजिस्टेंस होगा तो बल्ब का भी रेजिस्टेंस होगा, लेकिन बल्ब का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। क्या होगा? ज्यादा होगा। जबकि वायर का क्या होगा? बहुत कम, क्योंकि वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? कम होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि होता नहीं, होता बहुत कम है बल्ब के रिस्पेक्ट में।
ये यहाँ पे आप बल्ब नहीं लगाए हो, पंखा ही लगा लियो हो, मान लो पंखा नहीं आप फ्रिज ही लगा लियो हो, या कुछ भी लगा लियो, कुछ मेरी बातें समझ में आ रही है, कुछ भी लगा लियो, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप बोल लो लगा लियो, एलईडी लगा लियो, कुछ भी लगा लियो, उसकी रेजिस्टेंस वायर की रेजिस्टेंस से क्या होती है, ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो हम जो है इस कनेक्टिंग वायर का, एकदम नई बात आपके लिए, अजीब सी बात, हम इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं मानते हैं, जीरो। क्या मानते हैं? जीरो। रियल लाइफ में जीरो नहीं होता है, बट अपने पढ़ने और अपने प्रॉब्लम सॉल्व और इजी करने के लिए 10th और 12th लेवल पे इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस कितना माना जाता है? जीरो। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको कि इतना रेजिस्टेंस के बारे में आपने पढ़ा है, सब सारी चीजें बकवास की, और आज कह रहे हैं कि जीरो है। भाई पढ़ने के लिए है, जहां जैसी जरूरत होती है हम सिचुएशन मान लेते हैं। तो 10th लेवल पे जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी आपकी 12th लेवल पे भी यही चलता है, ऐसा नहीं अलग होता है। तो इसे जो ये जो जुड़ रहा है इसे कनेक्टिंग वायर कहते हैं, और इस कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस क्या होता है? जीरो होता है। और जो ये बल्ब लगा है ना, तो बल्ब ही क्यों लगेगा? कुछ भी तो लग सकता है, अरे फ्रिज लग सकता है, पंखा, कुछ भी। तो उन सब की जगह सिंपल से एक रजिस्टर लगा दो। क्या लगा दो? रजिस्टर। अब इसे क्या बोलते हैं? रजिस्टर। अब ये दो चीजें हो सकती है, ये जो दिखा रहा है नोटेशन ना, ये दो चीजें हो सकती है। या तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो सकता है। क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, मतलब आपका ये बल्ब हो गया, आपका पंखा हो गया, टीवी हो गया, कुछ हो गया, ये जो है ये तो या तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हो गया जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, या हम मार्केट में कुछ स्पेशल खुद रजिस्टर बनाते हैं। नेट पे आप सर्च मारोगे या कभी आप घरों में देखे होंगे तो ऐसे वायर के ऊपर छोटा सा इतना बड़ा मिलता होगा, एक छोटी सी चीज पीछे निकली हो, इसके ऊपर कलर पट्टी रहती है, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन। आपके बुक में बना होगा यार, हाँ बुक में तो बना होगा, मेरे पास बुक नहीं है, बुक में देखना। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन, ज्यादा नहीं, 3-4 पट्टी होती है, ठीक है। ब्लैक, ब्लू, ग्रीन जो भी रहे, अलग अलग पट्टियां रहती है इसके ऊपर। मैं कल ना हो तो रजिस्टर घर से लाके दिखाई दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो वो छोटा सा एक रजिस्टर होता है जो लगा हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस मानते हैं, जिसका रेजिस्टेंस कुछ होता है और कुछ लिखा होगा, जो भी होता है उस पर। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाए हैं, अब हमारा कंक्लूजन क्या निकला, ये सब पूरे लेक्चर में इतना देर बक रहा हूं, इस पूरे बकने का क्या मेरा कंक्लूजन है, मेन बातें मैं क्या तुम्हें सिखाना चाहता था, ये सीख लो। तो सीखो मैं क्या सिखाना चाहता हूँ कि आपको इलेक्ट्रिकल सर्किट ऐसा मिलेगा। कैसा मिलेगा? ऐसा। स्विच नहीं लगाओ, छोड़ो, स्विच की क्या जरूरत है, जिसमें मान लो अगर ये 50 वोल्ट है तो ये 50 और ये 0। क्या ठीक है? क्या यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस बोलो? 0। बोलो क्या यहां से यहां तक कनेक्टिंग वायर, ये भी कनेक्टिंग वायर रेजिस्टेंस बोलो? 0। ये क्या है? ये दो चीज हो सकता है। क्या हो सकता है? दो चीज। पहला क्या कि मार्केट्स में कुछ मिलता है ऐसी रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, कुछ ऐसी चीज होती है जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, जिसको 0 नहीं मान सकते, जिसका वायर का तो बहुत कम होता है इसलिए इसको 0 लेवल मान लें, वो कुछ ठीक ठाक होता है, जिसे हम बोलते हैं रजिस्टर। क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस नहीं, रजिस्टर। क्या वर्ड है? जिसे हम रजिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रजिस्टर। तो या तो ये रजिस्टर है, या फिर क्या है आप बता दीजिए। रजिस्टर नहीं है तो कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, कोई आपका फैन है, और या आपका कूलर है, या आपका फ्रिज है, या आपकी एसी है, कुछ भी हो सकती, कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, या कोई इलेक्ट्रिकल आपका इंस्ट्रूमेंट है जो आप घर पे यूज करते हैं, ऑपरेटर्स, या फिर आपका कोई रजिस्टर है। खैर तुम्हें इससे लेना देना क्या, इतना दिमाग में क्यों लगा? तुम ये सोचो कि इस सेक्शन का रेजिस्टेंस है, इस सेक्शन का रेजिस्टेंस है, और जो होगा वो दिया होगा 10 ओम 20 ओम जो भी दिया होगा, उससे तुम्हें क्या लेना देना। तो इसका रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, ये कनेक्टिंग वायर है, और इन वायर्स का रेजिस्टेंस हम मानते नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यही है जो आपको नई बात है कि कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता है। तो आप ये मान के चलिए कनेक्टिंग वायर का रेजिस्टेंस नहीं होता। अब दो रजिस्टर, ये रजिस्टर है ना, रजिस्टर है, याद रखिएगा, रजिस्टर। कल नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको अगर मुझे मिल गया घर पे तो लाके वो दिखा दूंगा, नहीं तो बुक में फिगर होगा वो लाके दिखा दूंगा, या मैं ग्रुप में भेज ही देता हूँ, ठीक है। ग्रुप में मैं फोटो भी रजिस्टर के डाल देता हूँ, ठीक है, कॉपी से या नेट से निकाल के कहीं से भी। तो जो रजिस्टर है आपका, ये रजिस्टर आपस में जोड़े जाते हैं। क्या किए जाते हैं? जोड़े जाते हैं। उनके जुड़ने का जो नियम है आपका, वो अगला नियम है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत था। थैंक यू, गुड बाय, ठीक है।